नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा सियासत और मैं हूं आपके साथ एक बार। इसमें हम लोग मौजूद है दिल्ली के शास्त्री नगर में और ये आप देख सकते हैं कि हम लोग जहां मौजूद है वहां पर अभी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ इस तरफ आप नजर दिखा दीजिए, श्री रघुनाथ संस्कार रामलीला कमेटी, यहाँ पर मनोज कुमार जिंदल जी द्वारा हर वर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं जहाँ पर जो कलाकार हैं वो तैयार होते हैं, उनसे चलकर जानते हैं क्या कुछ उनके आज तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है। जब वो इस ग्रीन रूम को जहाँ पर वो तैयार होते हैं तो किस तरह का उनका अनुभव रहता है, क्या कुछ वो करते हैं और जब स्टेज पर जाते हैं तो क्या कुछ उनको डर लगता है, कैसा अनुभव रहता है, कितने वर्षों से कर रहे हैं, कौन राम बनता है कौन रावण बनता है, सबसे चलकर अंदर चलकर हम लोग जानेंगे। मेरा नाम सुनील है और मैं टोयोटा फाइनेंस में काम करता हूँ। अच्छा, जो आप राम का किरदार निभा रहे हैं ये कितने वर्षों से निभा रहे हैं? 8 साल से। 8 साल से। कितनी जगह कितनी रामलीलाएं आज तक आपने की हैं? 6 साल तो मैंने यहीं किया, 2 साल ही कहीं अलग अलग किया है क्योंकि यहाँ पर लोग गुरु जी का इतना प्यार है, बाकी अपने जितने भी साथी हैं इतने प्यार करने वाले हैं तो और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह से आप एक मतलब स्टेज के जो कलाकार हैं वो बने और आज राम बनते हैं? मैं 8 साल पहले तो मैं रामलीला भी नहीं देखता था ना, मैंने रामायण बचपन में कभी देखी होगी, इतना मेरे को कुछ था नहीं। वो तो ऐसे ट्रायल चल रहा था तो मैं तो ऐसे ही, मेरा दोस्त गया था रामलीला के लिए तो मैं उसके साथ गया था। वो कह रहा था चल, मैंने कहा मैं क्या करूँगा, वो कह रहा कि कोई बात नहीं, खाना मिलेगा, खाना खा लियो। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं खाना खाने गया था बस रामलीला में। और खाना खाने से जो लंबा सफ़र है वो आज 8 साल। हाँ, वो गुरुजी मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को देखा तो उनको शायद मेरे अंदर राम नज़र आए। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला गुरुजी मेरे को कुछ नहीं आता है, मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है, कभी स्टेज पे मैं चढ़ा ही नहीं था। जब स्टेज पर कभी चढ़े नहीं, ना डायलॉग का कोई अनुभव, तो इतने कम समय में इतना अच्छा अनुभव वो कैसे मिला? वो ऐसे मिला, गुरुजी ने मुझ पर ट्रस्ट किया तो मुझे भी लगा कि भाई इतने सारे लोग मुझ पर ट्रस्ट करने तो मेरे को भी उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम जब रामलीला की थी तो मैंने 3 महीने तक सिवाय रामायण के कुछ नहीं देखा। सिवाय रामायण के कुछ नहीं देखा। एनिमेशन रामायण भी देखी मैंने, महाभारत देखी, यानी कि ऑब्जर्व करने के लिए तो भगवान कैसे बात करते हैं, कैसे बात बोलते हैं। रामायण तो मैं लगभग रोज ही देखता था। आज का क्या है, मतलब आज किस तरीके से आप चीज़ें देखते हैं? आज भी रामायण देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ मैं। मेरी फेवरेट एक तो हनुमान और एक जो एनिमेशन आते हैं हनुमान जी वाली और रामायण, जितनी भी एनिमेशन रामायण मेरी सारी फेवरेट है। सवाल और है, जैसे कि अभी ग्रीन रूम में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ का क्या अनुभव रहता है और जब आप स्टेज पर पहुँचते हैं, हजारों लोगों के सामने पहुँचते हैं, उस समय क्या अनुभव रहता है? देखो, ग्रीन रूम में तो हम सब कॉमन मैन ही हैं, आपस में सारे भाई हैं, आपस में जैसे रहते हैं फ्रैंक वैसे रहते हैं। मगर स्टेज पे जाने के बाद एक अलग होता है क्योंकि लोग हमें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। हमारे अंदर वो राम जी का, मेरे अंदर राम जी का रूप देते हैं, जैसे इनके अंदर रावण राक्षसों को देख, तो उसके हिसाब से फिर हमें उनको भी एंटरटेनमेंट करना होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें मर्यादा में रहना पड़ता है क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है, अगर मैं, लोग वह क्या है कि मेरे को बहुत आदर देते हैं, तो इसलिए मुझे ऊपर स्टेज पे जाके बिल्कुल विनम्र और सभ्य व्यवहार करना पड़ता है। और मैं वैसे बहुत चंचल हूँ। बस स्वभाव तो किसी और का है, आपको शोभा नहीं। तभी तो, वैसे मैं पर्सनल लाइफ में चंचल हूँ बट ऊपर जाने के बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। परिवार के बारे मतलब परिवार क्या सोचता है? आज आप एक राम बनते और एक समय ऐसा था जब एक नॉर्मल व्यक्ति हुआ करते थे। हाँ, परिवार तो अच्छा ही लगता है उनको क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना हमारा इतना नालायक बेटा था। वो शरारती बहुत था एक्चुअली, तो उनको लगता नहीं था कि मैं राम का किरदार निभा पाऊँगा। ऐसा लगता नहीं था, लेकिन आपने आज वो करके देखा। हाँ, और खुश होते हैं देखते हैं तो। सो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक सवाल और है, प्रभु श्री राम जी की शादी हो चुकी है रामलीला में, क्या आपकी असल लाइफ में भी हो चुकी है? हाँ। बच्चे हैं? हाँ है, एक लड़का एक लड़की। आज जो लोग रामलीला देखते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, रामलीला में एक ही मैसेज जाता है अब सबके लिए, हमेशा से एक ही मैसेज है कि भगवान भी खुद माँ बाप से ऊपर नहीं है, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की सुनो, वो जो कहें वो करो बस, और कुछ नहीं है। जो माँ बाप की सुनेगा वो हमेशा खुश रहेगा, सबसे बड़ा मैसेज यही है। और दूसरा मैसेज ये है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई से कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं जीत सकती। ऐसा है कि रावण का किरदार देखकर उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए। अट्रैक्शन थोड़े दिन का होता है ना, कितने दिन तक रहता है अट्रैक्शन? तो थोड़े दिन का है, उसके बाद क्या?
फिर अपनाओ तो अच्छी चीज़ें अपनाओ। अब बुरी चीज़ें देख के अब आज की युवा पीढ़ी का भी कोई कसूर नहीं है। फिल्में भी ऐसी बन रही है क्योंकि उसमें विलन को हीरो बना रहे हैं आजकल। और वो आप देखो, आप तो पत्रकार हो, रोज़ देखते होगे कि लोग बाग नशे के अंदर नशेड़ी बन गए हैं, गंजेड़ी बन गए हैं, किसी को भी चाकू मारना, ये वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो अपने आप को हीरो बना रहे हैं। इंस्टाग्राम खोल के देख लो, छोटे छोटे बच्चे अपने आप को बदमाश दिखा रहे हैं, भाई बने हुए हैं, तो ये गलत मैसेज आता है। तो इसलिए ज़्यादा को रामायण दिखाओ, महाभारत दिखाओ, ये चीज़ें दिखाओ। इस तरह की चीजें देखे तो अच्छा कुछ सीख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें देखो कल को उन्हीं के ऊपर वापस आनी है। अपने ही परिवार को दुख देने वाली बातें होती है। मैं कुछ करके अगर जेल चला जाऊंगा या कुछ हो जाएगा तो परिवार ही परेशान रहेगा पीछे से। तो इसलिए हमेशा आजकल के माँ बाप की तो चलो सुनते ही नहीं है, मगर ये जैसे मैं हूँ, अब मैं राम जी को रिप्रेजेंट करता हूँ ना, तो मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ शायद मुझे देख के छोटे बच्चे कुछ सीखे। अगर मैं एक दो को भी बदल पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आप राम जी का किरदार निभा रहे हैं, क्या वो गुण आज आपके अंदर हैं? हाँ, कि अगर कोई निभा रहा है, मुझे नहीं पता है नहीं है, मगर मैं बचपन से मेरी एक ही वो रहा है कि मैं हमेशा माँ बाप की बात ज़रूर सुनता हूँ। वो जो बोलते हैं मैं कभी मना नहीं करता। हाँ। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आइए, रावण जी भी तैयार हो रहे हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप थोड़ा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश कनव। हाँ, रावण का जो किरदार है थोड़ा उसके बारे में बताइए, कब से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई है? मेरा आप एक्टिंग करियर की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरा जो एक्टिंग करियर है वो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैंने पहले 14 साल हनुमान का रोल किया है। उसके बाद अब ये मेरा तीसरा वर्ष है रावण और दशरथ करते हुए। इतना लंबा समय हो चुका है आपको, तो किस तरीके से एक स्टेज कलाकार के तौर पर आपकी एंट्री हुई थी? किस तरह से आपको रावण या फिर हनुमान जी बनने का आपके मन में ख्याल आया? मेरे पापा 40 वर्षों से रावण और दशरथ करते थे, तो बस उन्हीं के माध्यम से मेरे को पहले हनुमान मिला। पहला रोल मेरा अंगद था, एक्चुअली अंगद था। फिर उसके बाद मेरा रोल हनुमान का, वो मैंने 12-13 साल हनुमान किया और 1 साल अंगद, तो 14 साल वहाँ। और फिर अब यहाँ पर मैंने मतलब 3 वर्ष से रावण और दशरथ। दिखा दीजिए कि यहाँ पर ये सभी कलाकार जो हैं वो तैयार होते हैं, उनका यहाँ पर मेकअप होता है। जब रात के समय प्रोग्राम होता है उससे पहले ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर, उन सब का मेकअप होता है। देख सकते हैं हनुमान जी की सेना के आई, उनसे ही बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए आप। लक्ष्य क्या किरदार निभा रहे हैं? वानर सेना का। पहले एज बताइए कितनी है आपकी? 12 साल के हो। तो मतलब अभी तो पढ़ाई चल रही होगी। हाँ, अभी एग्जाम खत्म हुआ है, 14 तारीख को स्कूल जाना है। अच्छा, तो मतलब अभी आप वानर सेना का जो रोल निभा रहे हो, किस तरह से आपको ये किरदार मिला है? परिवार वालों ने दिलाया है या अचानक कुछ? मेरे को पापा ने दिलवाया, गुरुजी ने कहा था बन जाओ आप। मैंने कहा ठीक है, तभी इन्होंने बना के ड्रेस दी थी। इससे पहले भी कभी कुछ किया है? हाँ, पहले करा था, पहले ही वानर सेना बना था बस। 3 रूम में हम लोग हैं, तो यहाँ सब आपस दोस्त जैसे होते हैं, लेकिन जब आप मंच पर पहुँचते हैं, स्टेज पर पहुँचते हैं, तो वहाँ कैसा लगता है? डर लगता है क्या? वहाँ थोड़ी घबराहट सी होती है, थोड़ा बिगड़ ना जाए, वैसे सही जाता है सारा कुछ। थोड़ा डर? माय नेम इज तनीश, जय श्री राम। अभी तो यहाँ हम लोग जब आप मंच पर पहुँचते हैं तो मन में क्या रहता है? मुझे थोड़ी शर्म सी लगती है, लेकिन करना पड़ता है। थोड़ी शर्म आती है। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि तो लंबा समय हो जाता है करते करते तो डर खत्म हो जाता है? लेकिन कल लगी थी शर्म, लेकिन अब नहीं लगेगी। अब नहीं लगती है, हाँ। अब नॉर्मल है सब। चलिए ठीक। लंबे समय के बीच क्या कुछ कभी ऐसा लगा है, कभी डर लगा है? डर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जब पहली बार हम कोई भी, जैसे मैं पहली बार स्टेज पर जब चढ़ा था तब थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती ही है, तो वो नर्वसनेस थी, डर तो कोई नहीं था। क्या आज भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, आज ऐसा तो कुछ नहीं होता है, बस ये रहता है कि जो को एक्टर्स हैं उनके साथ एक सामंजस्य बनाकर चलना होता है। अच्छा, अपने किरदार के बारे में बताइए। मेरा नाम तनिष्क है। मैं जामवंत का इस साल रोल कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले वानर सेना, प्रजावासी, इन सब का ही रोल करता था। तरक्की हो गई। हाँ, तरक्की हो गई इस बार। तो मतलब पहले से अभी टोटल कितना समय हो गया है? मेरे को इस साल मेरा ये तीसरा साल है मेरा इस बार। ये तीसरा साल है। तो इन 3 सालों में क्या कुछ अनुभव रहा है? कभी डर लगा हो, कभी मंच पर पहुंचे हो या कुछ गलती हो गई हो?
डर तो नहीं लगा, ना गलती हुई है, मतलब जैसा प्रभु श्री राम की कृपा है तो अच्छा होता है हमारा। ये सब मतलब एक चीज है, ये सब पैसों के लिए होता है कि प्रभु श्री राम का जो कार्य होता है उसमें मिलने के लिए? उसमें मिलने के लिए सब, अब ऊपर वालों से बस इच्छा मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, बस इसलिए कर रहे हैं, पैसों के लिए नहीं कर रहे।